हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। मॉर्निंग में अपने काम से फ्री हुई, फिर देखा तो मम्मी अपना काम कर रही थी, क्योंकि मैं जो मम्मी के लिए साड़ी वगैरह लाई थी ना, वो सब मम्मी सेट करके रख रही थी। ब्लाउज वगैरह अलग निकाल रही थी, क्योंकि वो मम्मी को अब सिलवाना है। पापा आराम से अपने लेटे हुए थे, मैं अपना काम कर रही थी। और ना मुझे अभी मंदिर भी जाना था भाभी के साथ, तो मैंने अपना मतलब जल भर के और ये अपनी जो वो जो चंदन वंदन करते हैं ना, वो अपनी पूरी निकाल के रख ली थी डोली। और उसके बाद ना मैं रेडी होकर मतलब तैयार होकर बैठ गई थी, क्योंकि भाभी थोड़ा सा लेट हो गई थी, पता नहीं क्यों लेट हो जाती है। क्या बहुत सारे काम होते हैं, बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो उनको निकालने के बाद फिर नहा के तब कहीं वो आती हैं। फिर इधर पापा अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे, और मम्मी ना पापा को बहुत बार टोक चुकी है कि हाथ को ना सीधा करके पकड़ा करो। पापा हमेशा घुमा के उल्टा पकड़ते हैं, क्योंकि वो साथ में सेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हाथ को किसी भी तरीके से पकड़ लो। मम्मी ने बहुत बार टोका, लेकिन पापा ना मतलब भूल जाते हैं, और वो जैसे मतलब पकड़ पाते हैं वैसे ही उसको पकड़ लेते हैं। और पापा अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने, कभी पैर उठा रहे थे, कभी हाथ उठा रहे थे। फिर उसके बाद ना पापा को खाना वाना दे दिया था। पापा खाना खा के फ्री हो गए थे, पापा वॉक करके आ रहे थे। और पापा के हाथ में हमने ब्रेस लगा दिया था, जिससे कि मतलब हाथ मतलब नीचे लटके नहीं। डॉक्टर ने कहा है हाथ को मतलब जो हाथ का जो पोंचा होता है ना, वो मतलब लटकना नहीं चाहिए नीचे की तरफ। और उसके बाद ना खाना खा के हम सब फ्री हो गए थे, और मैं और मम्मी भी लेट गए थे आराम से। और हमारा कूलर इतनी ठंडी हवा दे रहा था कि हम दोपहर में भी चादर ओढ़ के सो रहे थे। मम्मी ने भी चादर ओढ़ लिया था। और मैं वेट करी थी चाची का कि चाची जब मंदिर जाए तब मैं उनके साथ दोपहर में चली जाऊँ। और पता नहीं मैं कब सो गई, मुझे पता ही नहीं चला, फ़ोन देखते देखते सो गई थी मैं। और जब उठी ना तब देखा भाई चाची मंदिर भी होके आ गई। चाची बोली मैंने तुम्हें आवाज़ दी थी लेकिन तुम उठी नहीं, तो इसलिए फिर मैंने तुम्हें जगाया नहीं। जब मैं सो के उठी ना तो फिर मैंने देखा कि भाई कोई है ही नहीं रूम में, मम्मी बाहर थी और पापा की एक्सरसाइज वगैरह चल रही थी। फिर मैंने उठ के मैंने थोड़ा सा पानी पिया, फिर मैं मम्मी के पास गई। और फिर पापा भी मंदिर के लिए रेडी हो गए थे। पापा मंदिर के लिए रेडी हो चुके थे, मम्मी ने व्हील चेयर निकलवा के पापा को वहाँ पर मतलब उतरवा दिया था। और मम्मी जा रही थी पापा के लिए पानी भरने के लिए, क्योंकि पापा ना सिंपल पानी पीते हैं और मंदिर पर ना फ्रिज का पानी मिलता है। तो इसलिए ना पापा घर से ही अपनी बोतल भर के ले जाते हैं, और धूप की वजह से हम पापा की अंगोछा लगा देते, जिससे कि पापा को लपट ना लगे, धूप ना लगे। और उसके बाद ना मम्मी थोड़ी देर के लिए मतलब यहाँ बैठ गई थी। पापा के जाने के बाद ये चाची भी आ गई थी शिप को लेके, क्योंकि शिप की ना तबीयत खराब चल रही, इसके दांत निकल रहे हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया। फिर इधर कल्लू आ गया था, और कल्लू तो भाई जिस बच्चे को ले लेना तो वो बच्चा रोके ही रहता है, क्योंकि पता नहीं क्या करता है, इसको देखते ही बच्चे रोने लग जाते हैं। और ये देखो इसने जरा से उसे बैग पे बिठाया, खिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं खेला, वो उस पर रोने लगे। फिर चाची बोली लला तू दे दे दे, वो बहुत तेज रो रहा है। फिर हमने दे दिया था भाई। और ना चाची के यहाँ पे मतलब शादी, तो मतलब किसी की शादी थी, तो चाची मतलब भात जो मतलब लेके जाते हैं ना, तो वही चाची मतलब भात का सामान खरीद के लाई थी। मतलब जो लड़की के लिए ना चुनरी की साड़ी लाई थी, और ये जो मतलब अपनी ननद को देंगी ना उनकी साड़ी है ये। और मतलब टॉवल लाई थी जेंट्स के लिए, और जो एक्स्ट्रा जो लेडीज़ होती है ना, और जो मतलब घर परिवार के लोग होते हैं उनको देने के लिए वो बड़े बड़े जो कटोरे टाइप से होते हैं ना, वो लेकर आ गई थी। और फिर भाई उसके बाद बहुत सारी बातचीत की, फिर आ गए थे हमारे पापा। और जैसे ही पापा मतलब जैसे ही पापा आए ना, वैसे ही सब उठ उठ के चले गए थे। बोले अरे भाई साहब आ गए, तो सारे लोग चले गए थे, पूरे द्वार खाली हो गया था। फिर मैं बैठी रही थी, मैं और मम्मी बैठ रहे, बाकी सब चले गए। फिर हम पापा को लेकर अंदर आ गए थे। फिर पापा को चने वगैरह पहले ही दे दिए थे। फिर उसके बाद ना मम्मी दे रही थी पापा को खाना पीना, और मैं अपनी पूजा पाठ करी थी, क्योंकि शाम को दीपक वगैरह भी लगाते हैं। फिर उसके बाद ना मम्मी ने बोला अब तुम फ्री हो गई तो तुम ऐसा करो, पहले दूध गर्म कर लो, क्योंकि आज भैया जल्दी आ गए थे तो भैया को दूध पीना था। और ना मेरे यहाँ बनी थी कड़ी, तो मैंने कहा मम्मी मैं तो चावल खाऊंगी। मम्मी ने चावल नहीं बनाए थे, तो फिर मम्मी बोली तुम खुद बना लो। तो फिर मैंने ना अपने लिए चावल बना लिए थे। और फिर उसके साइड में दूध भी गर्म हो रहा था भैया के लिए, क्योंकि भैया रात को खाना खाते नहीं है, वो दूध ही पीते हैं। तो भैया के लिए दूध गर्म करके ठंडा कर रहे थे, और इधर मम्मी कर रही थी अपना काम। मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी मैं इकट्ठे बर्तन साफ़ कर दूँगी, अभी आप मत करो, मैं खाना खा लूँ, फिर मैं सारे ही बर्तन करूँगी। और ना मम्मी इधर से झाँक झाँक के ना मतलब पापा को भी देख रही थी। पापा मतलब रात में वॉक करते हैं खाना खाने के बाद, तो पापा अपनी वॉक कर रहे थे, और मम्मी वहीं से पापा को मतलब बताती जा रही थी कि पीछे हो जाओ, ऐसे मुड़ जाओ, ऐसे कर लो। मतलब पापा को बताना पड़ता है। पापा ऐसे मतलब अकेले वॉक तो कर लेते हैं, लेकिन उनको बताना पड़ता है कि आप ऐसे अब मुड़ जाओ, अब सीधा पैर रखो, अब पैर को दूर रखो, ये सब कुछ पापा को बताना पड़ता है, तब वो टहल पाते हैं। उसके बाद भाई फिर मैं आ गई थी अपना खाना लेकर, और मैंने खाए गर्मा गर्म कड़ी चावल। और मम्मी भी साइड से बैठ के मतलब अपना खा रही थी। मम्मी मेरे साथ नहीं खाती है, क्योंकि मम्मी पहले ही रोटी खा चुकी थी। फिर ना मम्मी ने थोड़े से चावल लिए थे, और ना फिर उसके बाद ना मैंने ले ली थी साथ में मिर्ची का अचार। बहुत ही टेस्टी लगता है कड़ी चावल मिर्ची का अचार, मज़ा ही आ गया था खा के। खाना खा पी के फिर मैंने अपने पापा को दवा दे दी थी, पापा अपनी दवा खा रहे थे। और साथ में कथा भी सुन रहे थे। तो फ़ोन में कुछ हो गए तो पापा बोले बेटा फ़ोन को सही कर दो। मैंने कहा आप दवा खाओ आराम से, मैं अभी फ़ोन को सही कर दूँगी, फिर आप अपनी कथा सुन लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।